हाँ, नमस्कार दोस्तों एवं छात्रों। मैं जीके रविंद्र चौहान चैनल के ऊपर फिर से रविंद्र चौहान ये तत्सम तद्भव टॉपिक लेकर के हिंदी में आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ। तत्सम तद्भव हिंदी का बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। किसी भी कंपटीशन में इससे संबंधित 2-3 प्रश्न प्राय पूछ लेते हैं और बहुत ही 2-4-5 ट्रिकों के ऊपर बस आधारित है। 2-4 बातों से ये पूरा टॉपिक आपका इससे कंप्लीट हो जाता है। तो जो जो प्रश्न इसके ऊपर बनते हैं, जो प्रश्न पीछे कंपटीशन में आए हैं, सारे आपको इनके उदाहरण करवाए जाएंगे। देखो, पीछे की क्लास में इनकी परिभाषा बता चुका हूं मैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मुख्यतः तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब फिर से दोहरा देता हूं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। हिंदी भाषा का संस्कृत भाषा से निर्माण हुआ। इन संस्कृत के वे शब्द जो यूं के यूं हिंदी में आ गए तत्सम कहलाते हैं और उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया, वो शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। सबसे पहले बेसिक तरीके से पढ़ते हैं कि इस तत्सम शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है। सबसे पहले देखो, ये इस साइड में तत्सम, इस साइड में तद्भव। इनके ग्रंथि, ग्रंथि इसका तद्भव क्या होगा, गांठ। ग्रंथि का तद्भव क्या होगा, गांठ। मैंने बताया था किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु होने पर वो तद्भव होगा, तो पहचानते समय इसको जब बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होगी। ग्रंथि, रे, चाहे किसी शब्द के नीचे रे लगाओ चाहे ऊपर रे लगाओ, रे अपने सामान्य रूप, रे का सामान्य रूप तो ये है और इस रूप से दूसरे रूप में यदि वो ऊपर लगेगा तो इस तरह से, नीचे लगेगा तो इस तरह से। इन दोनों रूपों में होने पर रे निश्चित तौर पर वो तत्सम शब्द ही होगा। तो यहां पर देखो, ग के नीचे रे लगा हुआ है तो ये तत्सम ही है, पहचानते समय दिक्कत ही नहीं। गर्मी, तत्सम, इसका तद्भव होगा घाम, घाम। ग्राम, तत्सम, इसका तद्भव होगा गांव, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है। ग्रामीण, तत्सम, इसका तद्भव होगा गंवार। चंद्र, तत्सम, इसका तद्भव होगा चांद, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है। ग्रीवा, तत्सम, इसका तद्भव होगा गर्दन। ग्राहक, इसका तद्भव होगा गाहक। गुम्फन, इसका तद्भव होगा गूंथना। गोमय, इसका तद्भव होगा गोबर। गोपालक, इसका तद्भव होगा गवाल। गोधूम, इसका तद्भव होगा गेहूं, ऊपर चंद्र बिंदु है। गृध, इसका तद्भव होगा गिद्ध। घट, इसका तद्भव होगा घड़ा। घोटक, इसका तद्भव होगा घोड़ा। घटिका, इसका तद्भव होगा घड़ी। घृत, इसमें नीचे री लगी हुई है तो ये तत्सम होगा। घृत का तद्भव क्या है, घी। घृत, इसका तद्भव क्या है, घी। फिर देखो, इस साइड में तत्सम, इस साइड में फिर से तद्भव। घृणा का तद्भव क्या है, घिन। घृणा, घृणा का तद्भव क्या है, घिन। अब इसके बाद में दूसरा देखते हैं, चरम। चरम का तद्भव क्या है, चाम। चक्रवाक, चक्रवाक का तद्भव क्या है, चकवा। चरवण, चरवण का तद्भव क्या है, चबाना। चंद्रिका, चंद्रिका का तद्भव क्या है, चांदनी। चतुष्पद, इसका तद्भव क्या है, चौपाया। चतुष्पथ, इसका तद्भव क्या है, चौराहा। चत्र, इसका तद्भव क्या है, चेत। चित्रक, इसका तद्भव क्या है, चित्ता। चंचू, इसका तद्भव क्या है, चोंच। छिद्र, इसका तद्भव क्या है, छेद। छत्र, छत्र का तद्भव छत्ता। छाया, छाया का तद्भव छाह, छाह, चंद्र बिंदु है यहां पर। जामाता का तद्भव जमाई। ज्येष्ठ का तद्भव जेठ। जीव्या का तद्भव जीभ। जंगा का तद्भव जांग। त्वरित का तद्भव तुरंत। त्वरित, इसका तद्भव क्या होगा, तुरंत। अब देखो,
इसके बाद में आगे बात करते हैं ये तत्सम, और ये दूसरी साइड में तद्भव। तृण, तृण का तद्भव क्या है? तिनका। तृण, इसका तद्भव क्या है? तिनका। दधी का तद्भव क्या है? दही। दद्रु, दद्रु का तद्भव क्या है? दाद। दंत धावन, दंत धावन, इसका तद्भव क्या है? दातुन। द्विवर, इसका तद्भव क्या है? देवर। दिशांतर, इसका तद्भव क्या है? दिशावर। दुर्लभ का तद्भव दूल्हा। दीप सलाका का तद्भव दिया सलाई। द्विपहरी का तद्भव दोपहरी। धरतुर का तद्भव धतूरा। धरणी का तद्भव धरती। धूमर का तद्भव धुआं। नयन का तद्भव नैन, दो मात्रा ऊपर। नकुल का तद्भव नेवला। नारिकेल का तद्भव नारियल। निम्बुक का तद्भव नींबू। निम्बुक का तद्भव नींबू। निष्ठुर का तद्भव निठुर, निठुर। पश्चाताप का तद्भव पछतावा। पश्चाताप, इसका तद्भव क्या होगा? पछतावा। तो अब इसके बाद में देखो पाषाण, ये तत्सम, ये तद्भव। पाषाण तत्सम है, इसका तद्भव होगा पाहन। पाषाण तत्सम, इसका तद्भव पाहन। परस्व तत्सम, इसका तद्भव होगा परसों। पिपासा तत्सम, इसका तद्भव होगा प्यासा। पृष्ठ तत्सम, इसका तद्भव होगा पीठ। बुभुक्षित तत्सम, बुभुक्षित, इसका तद्भव होगा भूखा। बलिवर्द तत्सम, इसका तद्भव होगा बैल। भरमर तत्सम, इसका तद्भव होगा भोरा। महिषी तत्सम, इसका तद्भव होगा भैंस। महिषी का तद्भव भैंस। मत्स्य तत्सम, इसका तद्भव मछली। राजपुत्र तत्सम, इसका तद्भव राजपुत। यजमान तत्सम, इसका तद्भव जजमान। रज्जु तत्सम, इसका तद्भव रस्सी। लवंग तत्सम, इसका तद्भव लौंग। वृक्ष तत्सम, वृक्ष, इसका तद्भव। सुख तत्सम, सुआ, इसका तद्भव। श्रृंगार तत्सम, सिंगार, इसका तद्भव। श्रृंगार, इसमें री आने पर यह तत्सम। श्रृंगार तत्सम, सिंगार तद्भव। छत्र तत्सम, खेत तद्भव। रिक्स तत्सम, रीच तद्भव। ठीक है। अब देखो तत्सम यानी वो शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए और यूं के यूं प्रचलित हैं, वो तत्सम। तद्भव हिंदी भाषा से उन तत्सम शब्दों में थोड़ा परिवर्तन होकर के जो नए शब्द बन गए वो तद्भव। तो कर्ण तत्सम, इस कर्ण तत्सम का तद्भव क्या होगा? कान, कान। मृतघट तत्सम, इसका तद्भव क्या होगा? मरघट। मृतघट तत्सम, इसका तद्भव क्या होगा? मरघट। साटिक साटिका तत्सम, इस साटिका का तद्भव साड़ी। कृष्ण तत्सम, कृष्ण का तद्भव कान है या कान्हा, एक ही मतलब है। कूप तत्सम, कूप का तद्भव कुआं। चणक तत्सम, इसका तद्भव चना। स्थान तत्सम, ठाम, इसका तद्भव। पत्रिका तत्सम, पाती, इसका तद्भव। वज्रांग तत्सम, इसका तद्भव बजरंग। वज्रांग तत्सम, इसका तद्भव बजरंग। भट्ट या भंड, भट्ट या भंड, इसका तद्भव हो गया भांड। फिर देखो मधुक, मधुक का तद्भव महुआ। सूचिका का तद्भव सुई। सप्तसती,
सप्तसती का तद्भव सतसई, भक्त का तद्भव भगत, भक्त का तद्भव भगत, भाद्रपद का तद्भव भादो, रुक्ष का तद्भव रुखा, रक्षा का तद्भव राखी, श्रेष्ठी का तद्भव सेठ। इसी तरह से फिर ये आगे दिया हुआ श्रावण, श्रावण, श्रावण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हुआ सावन, सावन। साक्षी तत्सम शब्द है, साक्षी का तद्भव क्या हुआ साक्षी। तो इस तरह से ये तत्सम और तद्भव शब्दों का अभ्यास किया हमने। एक बार इनको पहचानने की ट्रिक फिर बता देता हूं। ये तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए, संस्कृत से लिए गए, वह हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है, यानी बिना कोई परिवर्तन के प्रचलित है। अब इन तत्सम शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर के जो शब्द बने वो तद्भव कहलाते हैं। यानी तद्भव शब्द कौन से हैं? तत्सम शब्दों में परिवर्तन होकर बने हैं। अब परीक्षा में प्रश्न, अपने को परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछेगा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो 3 तद्भव होंगे, 1 तत्सम होगा। निम्न में से तत्सम कौन सा नहीं है? तो 3 तत्सम होंगे, 1 तद्भव होगा। इस तरह से पहचाना जाएगा। कर्ण का तत्सम क्या होगा? तद्भव क्या होगा? तो कर्ण का तद्भव कान होगा। इस तरह से प्रश्न घुमा फिरा के पूछेंगे। इनकी मोटी मोटी बातें बता देता हूं। तत्सम को पहचानने की एक बात तो यह है कि संयुक्त वर्ण होने पर तत्सम शब्द होता है। पहली पहचान तो ये, संयुक्त वर्ण होने पर तत्सम शब्द होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। संयुक्त वर्ण कौन से? अक्षय, त्रय, जय, प्रय, श्रय, दे। ये इस प्रकार के अक्षय, त्रय, जय, प्रय, श्रय, दे, ये होने पर संयुक्त यानी दो से मिलकर बने। जैसे अक्षय मिलकर बना कै जोड़ स से, त्रय मिलकर बना तय जोड़ रे से, जय मिलकर बना जय जोड़ ये से, प्रय मिलकर बना पै जोड़ रे से, और ये सरय बना सै जोड़ रे से, और ये दे बना दे जोड़ ये से। संयुक्त वर्ण यानी वे वर्ण जो दो से मिलकर बनते हैं, वो किसी भी शब्द में होने पर वो तत्सम शब्द होता है। फिर दूसरी अगली बात इस तत्सम शब्दों की, ये अनुस्वार होने पर प्राय होते हैं। 100% नहीं, इसके अभ्यास से क्लियर हो जाता है। अनुस्वार होने पर यानी अनुस्वार तद्भव शब्दों में हो सकता है, लेकिन अनुस्वार होने पर ज्यादातर शब्द तत्सम ही होते हैं। फिर देखो इसके बाद में जब किसी शब्द के अंत में अण्य हो तो तत्सम शब्द होता है। ये किसी शब्द के अंत में जब अण्य हो तो तत्सम शब्द होता है। जैसे कृष्णा, किरण, किसी शब्द के अंत में अण्य होने पर तत्सम शब्द होता है। फिर देखो अगली इसकी इंपॉर्टेंट बात, ये कुछ उपसर्ग है सु, कु, दुर, दुस, निर और निस। ये उपसर्ग जब किसी शब्द के अंदर लगे हुए हो तो वहां पर भी तत्सम शब्द होता है। ये भी जोरदार बात है। उपसर्ग होने पर तत्सम शब्द होता है। यानी तत्सम शब्दों की पहचान की मुख्य बात, एक तो अक्षय, त्रय, जय, शय, ये
संयुक्त वर्ण होने पर इन संयुक्त वर्णों में री भी बच गया, री, इसका उच्चारण है रे जोड़ ई, ये भी संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण होने पर वो तत्सम ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनुस्वार होने पर प्राय प्राय तत्सम शब्द होता है। दूसरी, अंत में जब किसी शब्द के अड़य हो तो वहां पर तत्सम शब्द होता है, जैसे कृष्णा, किरण, ये। और उपसर्गों से संबंधित सुपसर्ग, कुपसर्ग, दुर, दुस, निर, निस, ये उपसर्ग जब किसी शब्द के पहले लगे हो तो वहां पर वो तत्सम शब्द होगा। फिर देखो, एक प्रत्यय है कार प्रत्यय, कार प्रत्यय का प्रयोग होने पर तत्सम शब्द होता है। इसकी पहचान, कार प्रत्यय जिस शब्द के अंत में जुड़ा हो, जैसे स्वर्णकार, स्वर्णकार, चरमकार, कार प्रत्यय जुड़ने के ऊपर तत्सम शब्द होता है। अब बात करते हैं तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्दों की पहचान कौन कौन सी है मुख्यतः? एक तो संदर्भ बिंदु होने पर, संदर्भ बिंदु होने पर तद्भव शब्द होता है। संदर्भ बिंदु होने पर, जैसे आंख, ऊंट, ये संदर्भ बिंदु होने पर तद्भव शब्द होता है। दूसरा, ड और ढ वर्ण होने पर, ट और ढ वर्णों का प्रयोग हो, ट और ढ वर्णों का प्रयोग हो तो वहां पर भी तद्भव शब्द होता है। तीसरा, आर प्रत्यय होने पर, आर प्रत्यय होने पर, आर प्रत्यय जिसके अंदर जुड़ा हुआ हो वहां पर भी तद्भव शब्द होता है। ये इनकी मुख्य पहचान तत्सम और तद्भव शब्दों की। ये पार्ट नंबर 2 पूरा हो गया। अगले पार्ट में शब्दों से संबंधित जो मैटर है वो आपको मिलेगा।